नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली में हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में कई बड़े पत्रकारों समेत 8 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया है। इन लोगों पर 153 ए, 153 बी, 995 ए, 998, 504, 506, 505 2, 124 ए, 34, 120 बी और 66 जैसी धाराएं लगाई गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एफआईआर संख्या 0076 की कॉपी के मुताबिक इस मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर, वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ और विनोद के जोश समेत एक अज्ञात व्यक्ति का नाम शामिल किया गया है। इन लोगों पर 153 ए, 153 बी, 995 ए, 298, 504, 506, 505 2, 124 ए, 34, 120 बी और 66 जैसी धाराएं लगाई गई है। इस एफआईआर में शिकायतकर्ता ने कहा है कि एक षड्यंत्र के तहत सुनियोजित दंगा कराने और लोक सेवकों की हत्या करने के उद्देश्य से इन लोगों ने राजधानी में हिंसा और दंगे कराए। प्रदर्शनकारियों को 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के बाद निश्चित मार्ग प्रदान करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कहते हुए विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्वों ने उपयुक्त अनुमति और निर्धारित मार्ग का उल्लंघन करते हुए अपनी मांगों को जबरदस्ती मनवाने के उद्देश्य से कानून तोड़ पुलिसकर्मियों पर हमला कर घायल कर दिया और लोक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके लिए नोएडा पुलिस ने कुछ पत्रकारों और नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस की एफआईआर में कहा गया है कि शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ और विनोद के जोश अपने समाचार पत्र, मैगजीन और उनके डिजिटल प्रसारण और सोशल मीडिया पर पोस्ट हेतु पूर्णतः जिम्मेदार हैं। एफआईआर में कहा गया है कि इन लोगों ने जानबूझकर इस दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक, गुमराह करने वाले और उकसाने वाली खबर प्रसारित की। अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि पुलिस द्वारा आंदोलनकारी एक ट्रैक्टर चालक की हत्या कर दी गई। यह एक ज्ञात तथ्य है कि उपद्रवी तत्वों ने उकसाने वाली कार्यवाही की। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को घायल कर देने के बाद भी पुलिस ने संयम का परिचय देते हुए व्यावसायिक दक्षता के साथ उन उपद्रवी लोगों को शांत कराया। इसके बावजूद नामित अभियुक्तगण ने पारस्परिक सहयोग और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यह गलत जानकारी प्रसारित की। एक आंदोलनकारी को पुलिस ने गोली मार दी। यह जानबूझकर इस दूषित आशय से किया गया कि बड़े पैमाने पर दंगे हों और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो। इन दंगों और धार्मिक तनाव का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे देश पर भी पड़ना स्वाभाविक है। नामित अभियुक्तगण ने प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने और अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए आंदोलनकारियों को भड़काने के उद्देश्य से जानबूझकर गलत और गुमराह करने वाली सूचना का प्रसारण किया। उनके ट्वीट से उत्पन्न माहौल के कारण प्रदर्शनकारी लाल किले के परिसर तक पहुंच गए और वहां धार्मिक और अन्य झंडे लगा दिए, जहां भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। भारतीय इतिहास में इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए नामित अभियुक्तगण पूर्णतः जिम्मेदार हैं। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई केंद्र सरकार के प्रति दुर्भावनापूर्ण और प्रतिशोध की भावना से ही उनके द्वारा इस प्रकार ट्वीट करके गलत और भड़काई सूचना प्रसारित की गई। पूर्व में भी इन लोगों द्वारा ऐसे कृत्य किए गए हैं। भारतीय गणतंत्र के 72वें समारोह में देश विदेश के अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति और अन्य जनता मौजूद थी, लेकिन अभियुक्तगण ने पुलिस और सशस्त्र बल की छवि खराब करने के लिए इस प्रकार के ट्वीट किए। उनके इस कृत्य ने भारतीय गणतंत्र के विरुद्ध विद्रोह, समुदायों के बीच वैमनस्य और दंगों तथा हिंसा के जहरीले बीज बोने का काम किया है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के ताजा घटनाक्रम के बाद एक ट्वीट कर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा है, आज जिस तरह से छल बल का प्रयोग कर बीजेपी सरकार किसानों के आंदोलन को कुचल रही है, उससे किसानों के साथ साथ हर सच्चे भारतीय की आत्मा रो रही है। किसान अगले चुनाव में सरकार की क्रूरता का जवाब वोट से देंगे। आज बीजेपी जिन किसानों को सड़क से उठा रही है, वो कल बीजेपी को ही सड़क पर ले आएंगे। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में अखिलेश ने लिखा है, सबका पेट भरने वाले किसानों को बीजेपी भूखा प्यासा रखकर और झूठे आरोप लगाकर हराना चाहती है, लेकिन चंद भाजपाइयों को छोड़कर 125 करोड़ हिंदुस्तानी आज भी किसानों के साथ खड़े हैं। सपा किसानों के साथ है। वहीं अपने तीसरे ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है, अभी राकेश टिकैत जी से बात करके उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। बीजेपी सरकार ने किसान नेताओं को जिस तरह आरोपित और प्रताड़ित किया है, वो पूरा देश देख रहा है। आज तो बीजेपी के समर्थक भी शर्म से सिर झुकाए और मुंह छुपाए फिर रहे हैं। आज देश की भावना और सहानुभूति किसानों के साथ है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा है, एक साइड चुनने का समय है, मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूं, मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। तो किसान आंदोलन पे इस तरह का ताज़ा घटनाक्रम है। कई वरिष्ठ पत्रकारों और नेताओं पे देशद्रोह का मुकदमा यूपी पुलिस ने दर्ज किया है। नमस्कार।